So hello guys, welcome to the day 12 of coordination compounds और हम पढ़ रहे थे टॉपिक 2 का आइसोमेरिज्म टॉपिक, जहां पे हमने स्ट्रक्चरल खत्म कर दिया था और स्टीरियो आइसोमेरिज्म शुरू कर चुके हैं। ठीक है, स्टीरियो आइसोमेरिज्म का पार्ट 1 हो चुका है, जहां पे हमने थोड़ा इंट्रो पढ़ा स्टीरियो आइसोमेरिज्म का, और आज हम पार्ट 2 करेंगे। ठीक है, सो लेट्स गेट बैक टू वेयर वी लेफ्ट। और हमने जहां तक मुझे लग रहा है जीआई ज्योमेट्रिक आइसोमेरिज्म शुरू कर दिया था, और हमने ये बताया कि जो जीआई होते हैं वो कहां कहां देखने को मिलते हैं अश्लेषा। एक तो कोऑर्डिनेशन नंबर वहां पे जहां पे 4 हो, और दूसरा जहां पे कोऑर्डिनेशन नंबर क्या हो, 6 हो। तो आइए शुरू करते हैं जहां पे हमने लेफ्ट आउट किया था। फिलहाल हम जो पढ़ रहे थे अश्लेषा, वो क्या था, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का। ठीक है, 4 में हमने अश्लेषा लास्ट टाइम ये सीखा है या ये जाना है कि जब कोऑर्डिनेशन नंबर, और जब हम बात कोऑर्डिनेशन नंबर की करते हैं तो मैंने बताया कोऑर्डिनेशन नंबर अश्लेषा क्या होता है। अगर बीच में एक मेटल है और उस मेटल से ऐसे करके लिगेंड कुछ जुड़े हुए हैं, है नहीं, और अगर मैं मोनोडेंटेड वाले मानूं, मोनो का मतलब जब एक लिगेंड एक ही जोड़ा दे, समझ रहे हो, हाँ जी, तो ऐसे वाले को हमने कोऑर्डिनेशन नंबर 4 बोला था। कारण अश्लेषा बहुत सिंपल है, क्योंकि बता सकती हो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 क्यों है? क्योंकि ये जो मेटल है ये इस एक समय पे 4 एटम से क्या ले रहा है, लोन पेयर्स ले रहा है ना, तो इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर 4। और फिर हमने ये भी जाना अश्लेषा कि कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में 2 हाइब्रिडाइजेशन देखने को मिलती है। एक है आपकी sp3, रट्टा मार लीजिए 11 का है, अभी एक्सपेक्ट मत करना मुझसे। और दूसरी हाइब्रिडाइजेशन क्या है, dsp2। sp3d सॉरी sp3 पे अश्लेषा थोड़ा 11th की वाइब याद आ रही है मुझे, जहां पे ज्योमेट्री आमतौर पे जो देखने को मिलती है वो कौन सी होती है, वहीं dsp2 में रट्टा मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, क्या, ठीक है, है ना, ओके। अब इसके बाद हम फर्दर कंटिन्यू करते हैं। अश्लेषा आज की डेट डाल के और डेट नंबर डाल के जो भी आप करती हैं, स्क्वायर प्लेनर शो जीआई। रितेश, क्या आपने ये शब्द कभी सुना है, स्क्वायर प्लेनर? पहले ये बताओ, इस शब्द को सुन के आपके दिमाग में क्या आया? कुछ नहीं भी बोल सकते हो, ओके। और कुछ इसका स्ट्रक्चर आया क्या? कैसा हो सकता है इसका स्ट्रक्चर? देखो मैं बताता हूं, ऋषभ फोन देख रहे हो अपने हाथ में, चाहो तो फोन, अच्छा फोन से तो तुम क्लास ले रहे हो, कॉपी पकड़ना जरा अपने हाथ में ऐसे, मैं दिख रहा हूं क्या? ये दिख रही है ये प्लेट जिसमें सर्विंग प्लेट होती है ऐसे करके, इस सर्विंग प्लेट के बीचों बीच में मान लीजिए ये मेटल है, बीचों बीच में मेटल है, ठीक है। और इस सर्विंग प्लेट ये जो कि रेक्टेंगल फॉर्म में है, या फिलहाल इसको स्क्वायर मानिए, क्या मानिए, स्क्वायर के कितने कोने होते हैं रितेश? जी हाँ, कोने, स्क्वायर, क्यूब नहीं, 4। उन 4 जगहों पे लिगेंड मान लीजिए हैं, ठीक है। और क्योंकि देखो ये प्लेन पन्ना है, पन्ने के कोनों पे है, प्लेन है ना, प्लेन, तो अगर वो उन 4 कोनों में लिगेंड है, बीच में मेटल है, वो लिगेंड उसको दे रहे हैं, तो एक अजीब सा स्ट्रक्चर बनेगा, स्क्वायर और क्या, प्लेनर, ठीक है। कुछ इसी प्रकार जैसे ये पन्ना मैंने मान ली थी, ये पन्ना है और बीचों बीच में मेटल है, ठीक है, ऐसे। तो बल ये कह रहे हैं क्या रितेश कि ऐसे कंपाउंड या ऐसे कोऑर्डिनेशन कॉम्प्लेक्स जिसमें मेटल हो, ठीक है,
और कुछ लिगेंड 4 हैं या जो भी मतलब कोऑर्डिनेशन नंबर जहां पे 4 है, और अगर उनका आपको मैंने बोल दिया, मान लेते मैंने बस बोल दिया आपको कि उसकी जो ज्योमेट्री अगर वो क्या है, तो मान लेना आंख बंद करके कि वो क्या शो करेगा। हाँ ठीक है ना, मतलब मैंने मान लो ML4 बोला कि ये स्क्वायर प्लेनर है, तो आप चुपचाप बोल लोगे अच्छा स्क्वायर प्लेनर है, GI शो करेगा ये, तो फिर है नहीं, है नहीं, लाइक दैट। पहला पॉइंट क्लियर। अच्छा ये तो बात हो गई रितेश स्क्वायर प्लेनर की। निकिता मैं आप पे आना चाहूंगा, हमने पढ़ा था कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे एक तो स्क्वायर प्लेनर होता है, दूसरा क्या था निकिता? ऐश टेट्राहेड्रल। आइए देखते हैं टेट्राहेड्रल में क्या होगा। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स नॉट शो GI। क्या समझे इससे ऐश? मतलब मान लिया चलो ML4 है, ठीक है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, कोई बात नहीं, लेकिन अगर मैंने बोल दिया इसकी ज्योमेट्री क्या है टेट्राहेड्रल, तो ये GI शो नहीं करेगा। लेकिन अगर इसी को मैं बोलूं ये ML4 वाला ये जो भी है इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसकी ज्योमेट्री क्या है स्क्वायर प्लेनर, तो ये GI शो करेगा। समझ रहे हो, ये दो पॉइंट थोड़ा आपको हेल्प नहीं कर रहे हैं कई तरीके से, थोड़ा सिंपल कर देना। चलो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ज्योमेट्री ML4 को भी फिलहाल थोड़ी देर के लिए ना भी लिखो चलेगा, पर कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे जब ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल है तो GI शो नहीं होगा, लेकिन अगर स्क्वायर प्लेनर है तो GI शो करेगा। ठीक है, इन दोनों पॉइंट को लिख लो ऐश अपनी कॉपी में। ज्यादा अच्छा ऐश तब लगेगा जब हम इसको अप्लाई करेंगे, जो कि अब हम पहुंचने वाले हैं अप्लाई करने पे। अश्लेषा आपकी टर्न है। हाँ पॉइंट देखेंगे अश्लेषा। देखो अभी अभी हमने ये जाना, क्या जाना कि यार GI शो करने के लिए, क्या अश्लेषा GI शो करने के लिए क्या बोला अश्लेषा ने? हेलो रितेश, GI शो करने के लिए हमने स्टार्टिंग में बहुत अच्छी अच्छी बातें सीखी थी, ठीक है। सबसे पहली जो कीवर्ड जो मैं आपको प्यार से बता रहा हूं, अगर भूल गए तो सुन लो, हेट्रोलेप्टिक होना चाहिए, हाँ है ना। हेट्रोलेप्टिक का मतलब जो मेटल के साथ लीगेंड हो वो सब एक जैसे हो जाएं, ऐसा ठीक समझ गए। पहली कंडीशन चेक, ठीक है, क्या बोला चेक, ये चेक करोगे। दूसरी कंडीशन कि कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होना चाहिए 4, 6, अभी 6 की बात नहीं, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है ना, 4 मतलब 4 जगहों से वो मिल रहा है, ठीक है। और तीसरा अभी पढ़ा हमने, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 पे ज्योमेट्री कैसी होनी चाहिए, अगर मेरे को, वेरी गुड, इसको कहीं कोने में चुपके से लिख लो कि भाई ये 3 चीजें मैं चेक करूंगा जब भी मैं GI चेक करूंगा या GI वाली बात सोचूंगा, ठीक है। बस ये 3 मिल गई तो GI होगा, ये 3 मिल गई बात तो GI
होगा, ठीक है, लिख लिया कहीं पे साइड में, बहुत बढ़िया, मिटा दूंगा अब। तो बस जीआई बोल के आपके पास अच्छे, मतलब मैंने मान लिया ये कोई क्वेश्चन दे दिया आपको, ये 4 वाला है कोई, तो आप बोलोगे अरे अभी बताता हूँ, ये मेटल के साथ ये जो लीगेंड है ये अलग अलग हैं क्या, अलग अलग मतलब होमो तो नहीं है, चलो ठीक है भाई बच गए। क्या इसमें ये कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का है, हाँ चलो तू भी बच गया। फिर क्या इसमें ये स्क्वायर प्लेनर है, हाँ या ना, मैं बताऊंगा कैसे क्या है, पर अगर वो भी है तो जीआई है इसमें, समझ गए, जीआई है। अच्छा बार बार मैं बोल रहा हूँ जीआई है तो उससे होगा क्या, मतलब उस कंपाउंड के, इस कंपाउंड के जिसके अंदर जीआई है, इसके 2 रूप बनेंगे रितेश, है ना, और वो 2 रूप क्या नाम से जाने जाएंगे, आपको मैंने कल बताया था, जीआई शब्द सुन के आपके दिमाग में एक और चीज आनी चाहिए, मेरे दिमाग में जो आई थी याद करो, बिल्कुल, मतलब इस कंपाउंड के कितने रूप बनेंगे, 2, है ना, एक सिस और एक क्या ट्रांस, करेक्ट। चलो शुरू करते हैं, कहां कहां देखने को मिलेगा, तो उसने देखो पहले टाइप के बता दिए, दिख रहा है मेटल A2B2, Ma2B2, लिखो इसको अपनी कॉपी में रितेश, हाँ रितेश इससे समझ क्या रहे हो, M तो समझ में आ रहा है, M क्या होगा शायद मेटल, A2B2 से आप मुझे क्या समझा सकते हो, नहीं बेटा, डब्बे के अंदर मेटल के साथ होता क्या है, ए और बी लीगेंड है, पहली बात तो है ना, ये भी लीगेंड है ये भी लीगेंड है, अब वो L4 भी तो लिख सकता था, उसने A2B2 क्यों लिखा होगा रितेश, वेरी गुड, 2 अलग अलग है ना, इसका एग्जाम्पल देखो बगल में, डब्बा PT Cl2 NH3 होल ट्वाइस, हाँ है ना रितेश। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, ये वैसे तो मतलब ऑलरेडी मुझे पता है, ये एक एग्जाम्पल है जो जीआई शो करता है, ठीक है, मुझे पता है, लेकिन आप जब भी इस कंक्लूजन पे पहुंचो, आप प्लीज बार बार अपने मन में ये 3 बातें चेक करवाओ, क्या ये हेट्रोलेप्टिक है, हाँ है ना, देखो हाँ अलग अलग लिगेंड है, कोऑर्डिनेशन नंबर 4 देखो 2 और 2, अब स्क्वायर प्लेनर वाली बात अभी थोड़ी देर के लिए भूल जाओ, ये बोल के बस मानो है, बस है, ठीक है, स्क्वायर प्लेनर सबके लिए है फिलहाल, 4 मिल गए तो है, बस ऐसे मान लो, करेक्ट। तो मतलब ये तीनों बातें मिल गई, मतलब ये क्या करेगा जीआई शो, अब देखो इसके जीआई शो करेगा, मतलब इसके क्या रूप बनेंगे, कितने रूप बनेंगे, 2, एक सिस और एक, वही बनाने जा रहा हूं मैं, ठीक है, बीचों बीच में कौन आएगा, पीटी, एक सर्विंग प्लेट बना दी स्क्वायर टाइप में, और इस सर्विंग प्लेट के 4 कोनों में आपके क्या आएंगे, लीगेंड, है ना, एक सिस बनेगा, एक ट्रांस बनाना है। अब सिस बनाने के लिए आप मुझे बताओ, देखो मैंने क्या कर रखा है, आप खुद डिकोड करो, सिस के लिए क्या है, ये क्या करा है मैंने, और ट्रांस के लिए क्या किया है, आप खुद मेरे को बताओ ट्रांस और सिस में क्या डिफरेंस है। बिल्कुल, सिस बाद में, पहले ट्रांस पहचानो, साफ साफ दिख रहा है, अगर Cl इस कोने में तो दूसरा भाई इस कोने में, जैसे लड़ाई होती है 2 भाइयों की, बिल्कुल 2 कोनों पे बैठा देगी मम्मी, ठीक है। सिमिलरली NH3 अगर एक है तो बिल्कुल उसके बिल्कुल दूर वाले साइड में कौन है, NH3, ठीक है। इसके अलावा कोई भी कॉम्बिनेशन बना लो आप जिसमें ये दोनों बिल्कुल ऑपोजिट में होंगे ना, वो सब सिस कहलाएंगे फिलहाल, करेक्ट। तो जब 2 एक जैसे लिगेंड बिल्कुल कॉर्नर पे ऑपोजिट में हो, बिल्कुल समझ रहे हो, Cl आया तो बिल्कुल एक उसके बिल्कुल ऑपोजिट में, NH3 आया तो इसके बिल्कुल ऐसे बिल्कुल दूरी पे, ठीक है, तो ये ट्रांस हो गया, क्या हो गया, तो बनाओ इसको अपनी कॉपी में ट्रांस, उसके अलावा सारे कॉम्बिनेशन सिस,
बन गया, सिस भी बना दिया, आया समझ में? इसके बाद रितेश आपको पता है पेपर में आता है कैसे है? वो आपको एक एग्जांपल दे देगा, क्या करेगा? बोलेगा इसमें कौन से टाइप की आइसोमेरिज्म है, क्या बोलोगे? कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है? क्या? पूछ लो बगल वाले से, कौन सी टाइप की आइसोमेरिज्म है? क्या पढ़ रहे हैं हम? तो कौन सी आइसोमेरिज्म होगी? सिंपल, ठीक है। निकिता फाइनली यू आर हियर, कोई बात नहीं, आई कैन अंडरस्टैंड। MA2BC टाइप, क्या बोला निकिता? MA2BC टाइप, इससे क्या समझ पा रही हो निकिता? एक मेटल होगा, दो लिगेंड एक जैसे होंगे, A2 बोला ना, दो एक जैसे होंगे और दो, हाँ यहां भी देखने को मिलेगा। क्या ये सच में जीआई शो करेगा? जरा जीआई वाली कंडीशन चेक करते हैं, हेट्रोलेप्टिक है क्या? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है क्या? स्क्वायर प्लेनर तो मान लो, तो मतलब चांसेस है नहीं? सिस ट्रांस का फिर भी भले ही ना पता चले, बस जीआई है, ठीक है। एग्जाम्पल इसका बहुत प्यारा एग्जाम्पल है, देखो क्या है ये, डब्बी, पीटी प्लैटिनम, Cl, NH3 और Py होल ट्वाइस, ठीक है। एक एरा और ये दो हैं, ठीक है। Py क्या होता है जानती हो बेटा? वो पीडी होता है पहले तो, और वो लिगेंड नहीं होता, मेटल होता है। मैं बताऊं आपको क्या बोलना चाहिए? सर क्या चीज? नहीं, जब निकिता की टर्न चल रही है तो तुम क्यों आंसर करोगे? पाइरिडीन निकिता, क्या बोलोगी? पाइरिडीन होता है, ठीक है, कोई बात नहीं, होता है निकिता, लिख लो कॉपी में कहीं। कौन सा तुम शकुंतला देवी जी की जनरेशन हो जो बिल्कुल स्कैन कर लोगी इसे? लिख दो, गुड। तो ये हो गया। अब यहां पे इसका अगर हम क्या बनाए डायग्राम या सॉरी स्ट्रक्चर, तो कुछ ऐसे देखने को मिलेंगे, है नहीं? मैं सिर्फ ट्रांस का बना रहा हूं और एक सिस वाली फॉर्म। ट्रांस में बस ये होगा कि मेटल बीच में होगा निकिता, पीटी, और ट्रांस वाले रूप में जो सिमिलर लिगेंड्स हैं, क्या बोला, वो बिल्कुल एक दूसरे के कहां होंगे, तो ये हो गई ट्रांसफॉर्म।
ठीक है, इधर ऐसे या ऐसे, समझे? बाकी सारी फॉर्म जो भी बना लो सिस हो जाएंगी, ठीक है। फिलहाल ऐसे मानते हुए चलो, या एक एग्जांपल के तौर पे बस ये वाली ले लो जिसमें पी वाई बिल्कुल आसपास है, ठीक है। ये हो गया, ऑलमोस्ट सारे कवर हो गए। इसमें कोई बताएगा MABCD में? हम्म, ऐश आप बताओ। हम्म, सिस्टॉन्स बता पाओगे इसमें? मुझे याद तो आ रहा है इसका, उसमें जेईई के सिलेबस में था ये, वही चेक कर रहा था। कोई नहीं, फिलहाल तो बस ये लिख दीजिएगा यहाँ पे भाई, ऑब्वियसली किसमें, यहाँ पे हेट्रोलेप्टिक है भाई, आया ना ऐश, और कोऑर्डिनेशन नंबर 4 भी है, और तीसरा पॉइंट क्या था ऐश, मैं भूल गया। क्या? हाँ, स्क्वायर प्लेनर है नहीं? तीनों बातें क्लियर, मतलब यहाँ पे जीआई होगी, ठीक है। मुझे जहां तक याद आ रहा है इसके बुक में हो सकता है ये,